सो इट्स मैच डे -2 एंड बहुत कुछ है आज बात करने के लिए क्रिकेट के अलावा, जैसे भी ये सीरीज में हुआ है क्रिकेट के अलावा ही काफी कुछ चीजें होती है बात करने के लिए। तो एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया से आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे जो कोच साहब है जी गौतम गंभीर, उनका एक ऑल्टरनेशन हुआ है विद द ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड आई थिंक क्यूरेटर है ना वो, क्यूरेटर ली हेड क्यूरेटर। फॉर्टिस। यस, तो हेड क्यूरेटर ली फॉर्टिस के साथ एक ऑल्टरकेशन हुआ था। शुरू हुआ था सबसे, मतलब ये हमारे सोर्सेज है, हमारे बैटिंग कोच सीतांशु कोटक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है उसमें से मोटा मोटा तो उसमें से ही सब पूरा जिस्ट मिलता है। पहले हुआ ये था कि ब्रेंडन मैकलम एंड रॉकी आके पिच इंस्पेक्शन करते, देखते पिच कैसा वैसा है, पूरा पिच तक जाकर देखते हैं, चेक करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है, मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा जब हम बात करते हैं। 2023 में जब एशेज हुई थी तब वो कैसे दोनों पिच पर खड़े, आई थिंक सारंग ने ट्विटर पे डाला था, तो मैं अभी आप देख रहे होगे ये पिक्चर है वो। तो जब गौतम गंभीर और पूरा जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो जाकर पिच उनको देखना है, तो वहां पर एक जनरली कैसा होता है, पिच को एक रिंग से कॉर्डन ऑफ किया, मतलब एक स्ट्रिंग से कॉर्डन ऑफ किया होता है, तो उसके अंदर कोचेज और कैप्टन जा सकते हैं जनरली। ऐसा तो मैनचेस्टर में बहुत सारे फोटोज देखे थे जब शुभमन गिल लिटरली ऐसा पूरा बैठ कर देख रहे थे वो पिच। यहाँ पर भी सेम हुआ, वो जाकर देखने की कोशिश किया, बट वहां पे उनको बोला गया कि आप 2.5 मीटर, मतलब जो रिंग है उसके बाहर खड़े रहिए। 2.5 मीटर मतलब बहुत लंबा अंतर होता है, आई थिंक 7-8-9 फुट का अंतर होता है, वहां से पिच आप देखकर क्या ही पता चलेगा। बट ये पहला हुआ तो ठीक है, इंडिया ने बोला कि इट इज ऑकवर्ड, इट इज वियर्ड दैट वी आर नॉट लेटिंग, दे आर नॉट लेटिंग अस टू गो देयर, बट उन्होंने बोला ठीक है चलो। फिर इंडिया का कोई सपोर्ट स्टाफ आता है, कोई आइस बॉक्स लेके, और वो लोग जहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था वहां पे आके रखा है, तो तभी भी कुछ बोला गया और कुछ अनप्लेजेंट वर्ड्स में बोला गया कि यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है बॉक्स रखना। तो फिर ऑल्टरकेशन शुरू होता है। गौतम गंभीर बहुत एनिमेटेड लगते हैं वो वीडियो में जो अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलते हैं बहुत सारी चीजें, जिसमें से जिनांश को कुछ चीजें पसंद नहीं है। बट हाँ, उन्होंने क्या बोला, क्यूरेटर ने क्या बोला, वो ज्यादा शब्द हमें सुनाई नहीं दिए, बट गौतम गंभीर का सुनाई दिया कि यस, बहुत सारे एफ ओ वर्ड्स सुनाई दिए। एंड उन्होंने बोला कि यू आर जस्ट अ क्यूरेटर, सो बी इन योर कैपेसिटी। दैट वाज द जिस्ट ऑफ दैट ऑल्टरकेशन व्हिच इज फ्लोटिंग अराउंड द सोशल मीडिया। पहले तो मैं आपका लूंगा, ईश्वर क्या लगता है ये जी क्यों हुआ? ये उन्होंने करवाया था इंग्लैंड ने हमारा कैंप में प्रॉब्लम्स डालने के लिए, या लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो नहीं? ये जो है क्यूरेटर ली, ली पूरा नाम नहीं फोर्टिस। पता मुझे। हाँ, ली फोर्टिस। इसके बारे में सुना है कि ये पहले भी काफी ऐसे हाँ, इंसिडेंट इंडियन इसके वुमेन्स टीम रिपोर्ट के हो साथ चुके भी हैं। किया है उसने हाँ, चीजें। वुमेन्स टीम के साथ भी किया है इसने, आई थिंक इससे पहले किसी और टीम के साथ ऐसा हुआ है। मतलब बेसिकली जो एशियन टीम होती है उनके साथ इसका कुछ रहा है थोड़ा। हम्म, तो पता नहीं रेसिस्ट है या क्या है, पता नहीं। बट इसका हम्म, हमेशा से एक रहा है पंगा, थोड़ा सा इसका थोड़ा बिहेवियर का इश्यू रहा है। बट उसने ये नहीं सोचा कि तुम पंगा किससे ले रहे हो, तुम गौतम गंभीर से ले रहे हो, दिल्ली का बंदा है वो। तुम गलत इंसान पे टारगेट किया है तुमने। और राहुल द्रविड़ से करते तो कुछ नहीं बोलते शायद वो। सो गौतम गंभीर भी गौतम गंभीर, उसको तो मजा, वो तो वेट करते हैं कब ऐसा मौका मिले, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मतलब गौतम गंभीर ने, नहीं मुझे शुरू का हमको एग्जैक्टली नहीं पता उसने क्या बोला। हमें हाँ, इतना वो तो सुनाई नहीं देता है। पता है कि हाँ हाँ, वो तो इतना मैं पता है कि हमारे शहर से क्या हुआ, गौतम गंभीर ने ठीक है गालियां नहीं देनी चाहिए थी, उसने एफ वर्ड यूज किए काफी, ठीक है। बट वो उसने अपने जो भी कुछ हुआ है, ही टुक अ स्टैंड एंड ही समवन, वो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि उसके सपोर्ट में कोई रहा है, उसका दोस्त दोस्त कोई रहता है तो वो हमेशा अपना एक स्टैंड लेता है। सो मुझे लगता है कि इट टुक अ स्टैंड, इसमें कोई गलत नहीं है। ऑफ कोर्स गाली देना थोड़ा सा लाइन लाइन क्रॉस हो जाता है, बट हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या है ठीक से, तो कहते हैं। हम्म। गाली देना मुझे नहीं लगता यहाँ के लोगों के लिए एक लाइन क्रॉस है, बिकॉज वो मैं ऑफिस में भी जब बैठा हूँ तो ऐसे हाँ गालियां तो ऐसे चलती रहती है। बट जिनंश, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया उनको ये बोलकर कि यू आर जस्ट अ क्यूरेटर, सो बी इन योर कैपेसिटी, उसके बारे में आपका आपको क्या लगता है कि ऐसा
जनरली यूके में हम नहीं देखते ऐसे जब चीजें किसी को जॉब के ऊपर नहीं बोलते, बट इंडिया में काफी कॉमन है ऐसा बोलना। व्हाट इज योर पॉइंट? हाँ हाँ मतलब वही ना कि being a public figure he should know where what to speak where or where to speak what, वैसा he should have been aware. But yes, क्यूरेटर ने थोड़ा मस्ती किया गंभीर के वो तो साथ। दिख रहा है, वो तो क्लियरली वो दिख रहा तो मतलब पूरा किया ही है उन्होंने, जो भी किया उन्होंने गलत किया, बट एक तो गंभीर साइज कुड हैव देखो हैंडल्ड यार। इट। हाँ, उसका साइज भी भाई था। है। पर दम था भाई, जिगरा था दम। गंभीर में, जो भी था जिगरा था उसमें। पर जो उसको वो वो सीन आ गया था मतलब दबने बना की जोड़ी में, शाहरुख खान वो ऐसे सुमो के साथ हाँ, बट तो हाँ मतलब वो उसको ये वही चीज नहीं करनी थी। बेसिकली ही डिडंट हैव टू कॉल आउट द प्रोफेशन। मतलब हम लोग ने भी यही सब काम किए यहाँ पर जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, और हमको ऐसा कोई बोलकर नहीं जाता कि तू सिर्फ कॉफी बेचता है, या तू सिर्फ ग्राउंड्स में नहीं है, तू सिर्फ एक बारटेंडर है कोई स्पोर्ट्स इसमें, कोई स्पोर्ट्स इवेंट में। ऐसा कोई बोलता नहीं है। मतलब रिस्पेक्टफुली हैंड मतलब तुम्हारा जॉब का रिस्पेक्ट भी करते, तुमको भी रिस्पेक्ट करते, हाँ एटलीस्ट हमारे हमारे सामने तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते। पर गंभीर जी ने सीधा उनके जॉब को कॉल आउट किया, जो बहुत गलत था। और ये पूरा अभी यहाँ का जो मीडिया कैसा है कि वो लोग छोटा कैपिटलाइज करेंगे, छोटी लीक सी करेंगे। भी बात, हाँ छोटी सी भी बात को वो लोग सीधा उसका बतंगर बनाएंगे। जो हम लोग इंडियन मीडिया को बोलते हैं कि इतना गिरा हुआ है, यहाँ का मीडिया उससे भी गिरा हुआ है। मतलब एग्जैक्टली। पूरा छोटा सा बात होगा उसको इतना पूरा क्लासीएस्ट स्टेटमेंट उसको बोल देंगे कि बहुत कास्टिस्ट था, ये था वो था। मतलब घुमाने का इन लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है। तो प्रोबेबली ये देखने को भी मिलेगा ये कितना। और अपने हमारे गंभीर जी एट लास्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर होंगे थोड़े टाइम में। उनका हाँ मतलब मतलब उनको उतना इम्पोर्टेंस दे देंगे। पर हम्म, यू कैन, आई मीन I'm pretty sure that something on this line is going to happen yeah. to एक attack चीज India का at least. एक चीज का है कि गंभीर को जब गुस्सा आता है वो टीम में बोलेगा जाके मुझे मैच जिता कर दो, तो वो कुछ भी करके तो जोश में If it जाओ। transpires नहीं to तो be like वो that, 11 मैच से उसको करना था, तो वो भी है, हम लोग जीत भी गए लेकिन होते अभी तक। गुस्सा आता तो अलग ही एक वो आता नहीं है बट जोश। ये जो गुस्सा दिलाया उन्होंने गंभीर को, इफ इट ट्रांसपायर्स टू बी वही मैं बोल रहा एनर्जी इन हूँ। द टीम और वो जीत जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। बट ये सब चीजें चलती रहती है, मुझे इतना कुछ बड़ा नहीं लगा, मतलब ये होता मतलब वो रहता है। सोचो ना, मतलब वो सोचो ना, चक दे इंडिया में जो सीन होता है, हम्म, मैकडोनल्ड से बैठे रहते हैं, कोच गुस्सा दिला देता है, वैसा वाला yeah, कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। एग्जैक्टली। तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा ही होगा। दूसरा एक चीज, मेरे को इंडियन मीडिया का जो क्वेश्चनिंग था, ली फोर्टिस को एक वीडियो आता है, मैं आपके सामने लगाऊंगा, ये विजुअल्स है। इसमें वो ली फोर्टिस का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट उसको जो क्वेश्चंस पूछे गए, आर यू हैप्पी विद गंभीर, आई मीन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत फनीली जवाब दिया कि आई हैव नो बिजनेस टू बी हैप्पी विद हिम। इट वाज सो फनी द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इंडियन इंडियन हिंदी मीडिया मोस्टली में वो जो किया है। ये इस तरह के क्वेश्चनिंग नहीं होने चाहिए। इट वाज अ डिसग्रेस दैट व्हाटएवर विजुअल्स वी सॉ। बट मूविंग ऑन टू द क्रिकेट, क्रिक इन्फो का एक आर्टिकल आया है कि जिनांश ने जो अभी फॉरवर्ड किया था। जिनांश, आई लेट यू टेक इट। क्या है, बुमराह क्यों नहीं खेल रहे? क्यों का तो जवाब नहीं है, सिर्फ खेल नहीं रहे उतना मालूम है। नहीं वो तो पता ही था ना, 3 मैच ही खेलने वाले हैं वो। बट नहीं बातें तो तो ये पूरे भी हो रही थी कि उनको बोलेंगे कि आप खेलो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस अरे इज वो द दिस इज। ऐसे ही बता रहे हैं, वो टैक्टिक्स है सामने वाली टीम को डराने के लिए। तो यस, अच्छा, इट मेडिकल टीम ने वाज बोला है, बीसीसीआई की मेडिकल टीम हैज टोल्ड हिम दैट द डिसीजन इज इन लाइन विद सेफगार्डिंग हिज बैक एंड कीपिंग द लॉन्ग टर्म इन माइंड। जो मेरे को मेड अप लगता है। मेड अप लगता है पूरा। मैं कुछ तो और बोलने वाला था पर मेड अप लग रहा है। हाँ, बट नहीं हम बात भी तो सही गौतम है, वो गंभीर तो नहीं पहले बनेंगे, से ही हम पता था रिस्पॉन्सिबल 3 ही बनेंगे। खेलेगा। वो लास्ट मैच में दिख रहा था कि वो वाज नॉट अरे भाई, कंफर्टेबल। वो 3 ही खेलेगा। उसका एक रीजन भी और एक है। उसका हर मैच उसका 140, द परसेंटेज ऑफ बॉल्स ही इज कीप्स bowling about हाँ हाँ 140 हाँ, वो kilometers. पता है। It's reducing every match. So I think या एक बॉल ही गया था उसका लास्ट मैच। हाँ, वो लास्ट फोर्थ डे पे गया था शायद, उसके पहले तो कुछ बस भी नहीं किया था। उसके पहले तो बट कुछ हाँ, नहीं, इसके तो साथ ही मतलब क्लियर होता है कि बुमराह नहीं खेलने वाले हैं।
आज प्रैक्टिस सेशन हुआ जो कि ऑप्शनल, मतलब पहले का हाफ वाज ऑप्शनल सेशन और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम जो प्लेइंग 11 थे उसमें से आई थिंक साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल को भी मैं प्लेइंग 11 का ही पार्ट बोलूंगा, वो भी थे ही मैनचेस्टर में, और वो अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर ये चार ही थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी कोई था नहीं प्लेइंग 11 में से, ऑब्वियसली एवरीवन वाज रेस्टिंग। बट ईश्वर क्या लगता है कि बुमराह तो एक चेंज होंगे, उनकी जगह पे आप कौन लाओगे, और फास्ट बॉलिंग में अंशुल की जगह या शार्दुल की जगह या किसी के भी आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होंगे? मुझे जितना मैंने सुना है, जो वहाँ के जो जर्नलिस्ट है, सोर्सेस हैं, कि कुलदीप का ज़्यादातर चांसेस मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में दिखे, गंभीर के साथ डिस्कशन में दिखे वो, तो कुलदीप यादव माइट गेट अ चांस, आई होप ही गेट्स अ चांस, मिलना भी चाहिए। बेचारा कब से है, और मैं हर बार हमने रिव्यू में बोला भी ये होना चाहिए, होना चाहिए। कुलदीप यादव को ना, क्योंकि मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी मिल गया है बैटिंग के मामले में, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जो फॉर्म देखा कि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ज्यादा डेप्थ पे बैटिंग लेने के चक्कर में, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को ज्यादा बॉलिंग भी नहीं मिल रही है, तो उस भरोसे में उसके वजह से एक बॉलर कम ना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कुलदीप यादव को खिला लो, बेस्ट ऑप्शन है। शार्दुल ठाकुर एक एक्स्ट्रा बैटर के चक्कर में आप बॉलर एक कम करवा रहे हो, सो कुलदीप को खिलाना चाहिए। और मुझे लगता है हर्षदीप शायद खेल सकता है, हर्षदीप या आकाशदीप का 100% अभी तक फिटनेस रिव्यू नहीं हुआ है, सो हर्षदीप और अंशुल कंबोज, अगर आकाशदीप फिट होता है तो आकाशदीप विल जॉइन इंस्टेड ऑफ अंशुल कंबोज, और दूसरा ध्रुव जुरैल था, ये 4 चेंजेस ही होंगे मुझे लग रहा है। हाँ, आकाशदीप और अर्शदीप फुल टोटल बॉलिंग कर रहे थे आज नेट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं थे पिछले मैच का पार्ट, और आकाशदीप के हाथ, सॉरी अर्शदीप के हाथ में कोई फ्रैक्चर, जो स्टिचेस थे वो भी नहीं दिख रहे थे आज, मतलब हाँ, देयर वो वाज नहीं नो, दिख रहे थे। तो बैंडेजिंग नहीं था, तो हो सकता है कि वो दोनों दोनों ही खेले अभी बुमराह जब नहीं खेल रहे, तो जिनाज क्या लग रहा है क्या चेंजेस होंगे गंभीर ने पहले भी तो? गंभीर ने भी बोला है कि ऑल बॉलर्स आर फाइन, दे आर फिट, सो यस, और दिखा प्रेस भी है कॉन्फ्रेंस। कि नहीं। हाँ, तो अर्शदीप के हाथ में पट्टी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है वो खेलेगा शायद। जिनाज क्या लग रहा है, और मेन तो नंबर 5 कौन होगा आपका बैटिंग में? मेरा नंबर 5 तो वॉशिंगटन सुंदर होगा, नंबर 3 हाँ, होगा ध्रुव जुरैल, ओके। और साई नहीं सुदर्शन को निकाल कर अपन लेकर नहीं आएंगे नहीं नहीं नहीं, कुलदीप बैटर यादव। को तो अरे नहीं। सुनो तो सही, मेरे को बोलने तो दो। अच्छा ठीक है, सॉरी भाई। साई सुदर्शन को निकाल कर अपन लाएंगे कुलदीप यादव को, और हम्म, बुमराह जो कि नहीं खेल रहे, बुमराह और अंशुल की जगह पर होंगे आकाशदीप और अर्शदीप। अच्छा, बुमराह और ये अंशुल की मेरा जगह पे स्क्वाड है। आकाशदीप होती। अच्छा अच्छा, सो तो बेसिकली फोर सिराज, फोर फोर पेस अटैक पे, 4 पेस अटैक के साथ में जा रहा तो बेसिकली सिराज, अर्शदीप, आकाशदीप एंड शार्दुल। शार्दुल। ओके, फोर फोर पेस है, मेरे बट को उसको 4 उसको तो पेस है। बॉलिंग में कहाँ देते हो भाई आप, 6 ओवर हाँ दे रहे हो नहीं उसको। मतलब वो नहीं, हाँ तो उसको अभी आप एक वो मिचेल मार्श की तरह यूज करो जब भी तो चाहिए बैटर आपको। कम हो जाएगा। हम्म, नहीं कहा, हाँ तो बैटर अभी क्या, अभी कितना भाई, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं मैं उसको निकाल रहा हूँ, मैं अब और किसी को नहीं निकाल रहा हूँ। वो वैसे भी मेरे को नहीं दे रहा है कुछ टीम में। मेरे को बैटिंग पर मेरे को बहुत ही क्या बोलते हैं, ये भरोसा। है। हाँ, अरे बहुत भरोसा भरोसा है मेरे को अभी बैटिंग पर हाँ, मेरे रोहित को। रोहित शर्मा बन शर्मा गए पे, लगता है, भूल गए रोहित वो। शर्मा मेरे ये को है। बैटिंग पर भरोसा, मेरे को भरोसा है अभी। तो इसके लिए मैं क्यों अभी मेरा बैटिंग में और भी लेकर आऊं मैं, मतलब डेप्थ दूं जब है नहीं अभी नहीं, मेरा, और जडेजा मुझे भी लगता है। है कि अर्शदीप भी मुझे थोड़ा लगता बहुत है बैटिंग कर लेता है, सिराज तो है ही अपना विव रिचर्ड्स, खत्म। भाई अर्शदीप पे बैटिंग के भरोसे हैं आप। मैं आज तक वो भूल नहीं सकता, वो श्रीलंका का मैच छक्का मारने गए थे लास्ट बॉल पे। तो नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, बैटिंग वैसे ही रहने दो। वो नंबर 4 नंबर 5 का वो, सॉरी नंबर 5 में नहीं वॉशिंगटन को ला सकते हैं। इतना ज्यादा चेंजेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चेंज करना अभी अच्छा नहीं है, नहीं क्योंकि बट अभी ये तो मैच, आप अगला मैच कुलदीप को कैसे इंपॉर्टेंट आप है। फिट करोगे, आप कुलदीप को कैसे फिट शार्दुल को करोगे? ड्रॉप कर दो ना, शार्दुल को ड्रॉप कर तो दो, सही तुम्हारा है। बैटर अभी अभी कम नहीं हो रहा है? अरे तो साई से अरे तो साई सुदर्शन को क्यों ड्रॉप कर रहा है? अरे बट साई सुदर्शन सिर्फ मेरे को 65 रन दिया भाई पूरे इनिंग में। वो सेम चीज मेरे को शार्दुल ठाकुर भी दे रहे 40 और 20। अरे पर भाई नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेकेंड उसमें टाइम तो थोड़ी बैटिंग ही नहीं छेड़छाड़ किया, करनी। 40 ही, हाँ
40 नहीं, का नहीं, ऐसा स्ट्राइक मतलब नहीं, एवरेज है नहीं उसका भाई, ये। आप मत बनो कोच। भाई वो तमिलनाडु से आते हैं, तो वो ना तो वॉशिंगटन को ड्रॉप करेंगे, ना साई सुदर्शन को ड्रॉप मैं भी नहीं मैं बोल रहा हूँ डीसल को लेके आऊंगा। वॉशिंगटन को, तो मैं मेरा बस चले तो मैं उसको नंबर 3 पर ही खिलाऊं, क्योंकि मेरे को लेफ्ट राइट का भी मिल रहा है मेरे को वहां से नंबर 3 पर। अभी अगर इसने जो हिसाब से न्यू बॉल को नेगोशिएट किया उसके जैसा मेरे को साई सुदर्शन में लग नहीं रहा है। वो जितना भी ये कर दे वो बॉल के साथ वो कुछ। नहीं भाई, आज हमने नेट्स में एक बहुत अच्छी चीज देखी, जो मैं जो एक, मैं मैं बता देता बता रहा हूँ, हूँ एक इंसाइट अभी है। तक नहीं, 1 सेकंड में, ये भाई ऑफेंड हो गया। साई सुदर्शन 100 मारेगा। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस, देन इट विल बी अ गुड थिंग। बट एक चीज मैंने नोटिस की कि साई सुदर्शन के साथ बैटिंग कोच मिलके और हेड कोच मिलके उनका जो हेड फॉल होता है, जो हमने लास्ट मैच में पॉइंट आउट नहीं किया था, बट मैंने इसको स्टेडियम में बताया था कि उसका हेड फॉल होता है। और आप जब इवन स्पिनर को भी उसका हेड फॉल होता है, तो वो जो उसके उसके हेड पोजीशन के साथ बहुत देर तक काम हुआ, बैटिंग कोच और हेड कोच ने दोनों ने मिलके। तो इतना काम अगर आप किसी प्लेयर पे कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ड्रॉप होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक प्लेयर ने 60 रन सेकेंड हाईएस्ट रन बनाए हैं, तो उसके साथ इतना नाइंसाफी तो आप नहीं कर सकते कि आप उसको ड्रॉप कर दोगे। तो साई सुदर्शन तो खेल रहा है डेफिनेटली। उसके बाद हाँ, बट मुझे ये लगता है कि साई सुदर्शन इज sorry, Washington Sundar is much better with playing the new ball compared to Sai Sudarshan, the way they played in the Manchester Test match at least. तो ओवर एंड आउट अगर साई सुदर्शन ये मैच में फेल हो जाता है और आपको चाहिए कि आप कोई तीसरा ऑप्शन देखो, Washington Sundar can any day be a very good number 3 because the way he negotiated the new ball, the second new ball specifically in the test match was amazing. दूसरा एक स्टैट है, मुझे लगता है सरी इज नोन फॉर टेकिंग वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स इन देयर काउंटी साइड, बी इट रंगना हेराथ हो, मुरलीधरन हो, आई थिंक हरभजन भी उनकी टीम से खेले थे, अभी साई किशोर उनकी टीम से खेल रहे। तो इतना स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक्स तो वो बनाते ही होंगे, तो मुझे लगता है पहले तो आप कुलदीप यादव को टीम में लेकर आओ, बिकॉज आप तीन स्पिनर से जाओ उनके साथ, वो डरते हैं भाई, उनको नहीं आता है कुलदीप यादव को खेलने के लिए। और ये लास्ट मैच है, थके हुए हैं, सीधा कुलदीप यादव को लेकर आओ, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपके पास एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी तो बन रहा है हर्षदीप का, वो जैसे मैंने पहले भी बोला था, बिकॉज लेफ्ट आर्म है वो, तो राइटी को रफ क्रिएट करेंगे, तो जो पेसर्स होंगे, स्पिनर्स होंगे, उनको राइटीज को वहां एरियाज मिलेंगे उनपे फोर्थ इनिंग में या थर्ड इनिंग में डालने के लिए। ये हमारे लिए भी बैकफायर कर सकता है, बट हमारे लिए प्रॉब्लम अच्छी बात ये है कि उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमारे पास एक ऑफ स्पिनर भी है और कुलदीप यादव भी है, तो उनके लिए हर्षदीप अच्छा रफ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये हम बोल सकते हैं दिस माइट बी फ्लॉड बिकॉज अराउंड द विकेट जाके लेफ्टी को भी बॉल डाल सकते हैं, बट हर्षदीप हमेशा वहीं से डालेंगे, तो वो एक चीज है जो वो रफ ज्यादा क्रिएट करेंगे। सो ये हमको लगता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से अर्शदीप के पहले आकाशदीप को प्रेफरेंस दी जाएगी फास्ट बॉलर्स में, एंड वो बुमराह की जगह पे तो वही आएंगे। अब अंशुल कंबोज की जगह पे आप कुलदीप को ला रहे हो और शार्दुल को रख रहे हो, या शार्दुल को निकाल कर कुलदीप को ला के अंशुल की जगह पे और एक पेसर ला रहे हो, ये अब टीम के ऊपर डिपेंड करता है। शार्दुल को आप ना ही रखो टीम में तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आप उसको 6 ओवर दे रहे हो और आप उसको देख ही नहीं रहे हो बॉलिंग के लिए, आप नीतीश कुमार रेड्डी की तरह उसको बॉलिंग दे रहे हो। दैट डजंट मेक एनी सेंस because you are not utilizing the bowler in him. He always had a knack of taking wickets. जो रूट को सबसे ज्यादा अगर किसी ने आउट किया है इन टर्म्स ऑफ दिस, तो आई थिंक वो शार्दुल ठाकुर होगा। स्टीव स्मिथ का भी विकेट ले रखी है, बट उसको यूज नहीं किया। कैप्टनसी में अभी थोड़ा अप द रैंक्स आ रहे शुभमन गिल, बट हिज कैप्टनसी हैज बीन बिलो पार। विल सी कि अगर वो इंप्रूव कर पाते हैं कि नहीं ये मैच में। बट शुभमन गिल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कितना प्रेशर रहेगा ईश्वर उन पे। 750 रन के आसपास आएंगे, गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। क्या लगता है कि विल ही बी इन प्रेशर और बेन स्टोक्स विल बी इन मोर प्रेशर कंपेयर्ड टू हिम? नहीं, मुझे शुभमन इतना ज्यादा प्रेशर में लगेगा नहीं, मुझे लग रहा है शुभमन ने जब लॉर्ड्स का जो मैच हुआ था, मुझे लग रहा है तब ज्यादा प्रेशर में था वो, क्योंकि जो 193 चेस कर रहे थे तो स्लेजिंग हो रही थी, वो काफी नर्वस दिख रहा था और आउट हो गया था। बट आई थिंक प्रेशर को उसने जो है उसने किसी तरह से उसने टैकल किया, जो लास्ट मैच में
इम्पोर्टेंट टाइम में आया वो बैटिंग करने, 2 विकेट गिर गई थी। वहाँ पे आई फील ही यू नो ये ओवरकम द प्रेशर वहाँ पे उस टाइम पे। तो मुझे लगता नहीं उतना प्रेशर में है, वो दिखाता भी नहीं है, उसका थोड़ा फेस कभी-कभार काफ़ी काम फेस रखता है। सो मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, उसने गलतियाँ करी हैं कैप्टेंसी पे, बट मुझे लगता है मोर देन हिम मुझे लगता है जैसे गंभीर का भी बार-बार इंस्ट्रक्शंस और इंटरफेरेंस देना, ऑफ कोर्स ये उसके ऊपर भी है कि वो कौन-सा डिसीजन वो सुनता है, नहीं सुनता है, उसका खुद का दिमाग लगाना उसको है, वो चीज़ है। आई थिंक टाइम के साथ-साथ वो सीख लेगा, अभी इतनी जल्दी जज भी ठीक है, आई मीन लेट्स सी क्या होता है। कुछ-कुछ जगह में उसने अच्छी कैप्टेंसी करी है, नो डाउट। मॉर्शिल सुंदर को आगे भेजना बैटिंग में, और शार्दुल ठाकुर को ठीक से उसने यूज़ नहीं किया है इस बार में, काफ़ी लोगों ने बोला भी है। शार्दुल ठाकुर को ही डिडन्ट यूज़ हिम वेरी वेल। इवन शार्दुल ठाकुर ने खुद बोला है कि मुझे कम ओवर्स दिए। सो मुझे लगता है कि अगर कुलदीप यादव अगर लेकर आते हो, आई फ़ील अगर वो अच्छा खेलता है तो जैसे-जैसे विकेटें गिरेंगी ना, वो उसपे और थोड़ा कम प्रेशर होगा। विकेटें गिरती नहीं है ना, तो प्रेशर दिखेगा, शक्ल में दिखेगा। सेम बेन स्टोक्स के साथ भी वही होगा। बट आई फ़ील इंग्लैंड ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि इंग्लैंड को ये मैच जीतना था। जीता हुआ मैच वो ड्रॉ कर गए, तो उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है। हालाँकि वो लीड है, 2-1 है, बट स्टिल उन पे रहेगा यार, ये मैच जीतना चाहिए था हमें। वो लोग रेडी थे, ये मैच जीत जाएँगे, मस्त बियर पिएँगे, पर हुआ नहीं वो। सो देखते हैं। इंग्लैंड की टीम के बारे में बात करेंगे, गस एटकिंसन को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वो शायद क्रिस वोक्स की जगह पे आ जाएंगे। बट एक लास्ट क्वेश्चन जिनाज, क्योंकि आप हिट द डेक बॉलर हमेशा बोलते हो कि किसी किसी डेक पे वो काम भी आ सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और आज नेट्स में काफी अच्छे भी दिख रहे थे। तो जहां हमने सितांशु कोटक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो सुना, उन्होंने बोला कि थोड़ा घास था पिच पे, वो शायद कटेगी ना, नहीं कटेगी, बट द पिच लुक मोर सिमिलर टू एजबेस्टन एंड लीड्स देन लॉर्ड्स एंड मैनचेस्टर। सो अगर वैसा पिच है तो वापस आप गलती करोगे प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने की, या आपको लगता है कि ही कैन बी अ गुड ऑप्शन एज वेल? I mean, he can be a good option because, but at the same time, like his utility would have been much more at Lords, and like if Sutanshu Kotak is saying that the pitch is going to be similar to Edgbaston and Leeds, then I would ask Prasidh Krishna to rest for now and let Akashdeep and Arshdeep only continue. Uh, so that's one thing. But I think like I think they'll cut the grass. And you actually I forgot about Prasidh Krishna also. Like you actually might see Prasidh Krishna instead of an Arshdeep Singh. बिकॉज एक चीज समझना पड़ेगा, दोनों अर्शदीप सिंह और दोनों आकाशदीप दोनों सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर है, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ किस द सरफेस, हाँ किस द सरफेस वाले बॉलर है। तो मैं क्यों मतलब दोनों, एक नो डाउट मेरे को लेफ्ट आर्म ऑप्शन देता है अर्शदीप सिंह, बट अभी ठीक है, अभी आप कितने लेफ्ट हैंडर को भी रखोगे, अभी टीम में पूरा लेफ्ट 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 ही हो रहा है पूरा। लास्ट मैच तो पूरा लेफ्ट ही था ब्रो, अभी तो एक भी और कुलदीप मतलब भी ऐड होगा, कुलदीप भी ऐड अभी होगा, और खेलेगा लेफ्ट भी। मतलब वो अभी इतने सारे लेफ्ट भी, तो आप जाओ मतलब प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। एंड उनका जेन्युइनली यूटिलिटी ये लास्ट मैच और लॉर्ड्स में काफी रह होता उनका। हम लोग को लग रहा था नो डाउट कि अंशुल कंबोज ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम खेलेंगे, पर वो वर्स्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम खेल चुके हैं। पर मेरे को तो उनका वही लग रहा है कि आई थिंक इंजरी के हिसाब से ही है प्रॉब्लम, उनका पेस उनका गिर गया था। एंड उनका वेट भी इंक्रीज हुआ दोनों ऐसा स्टेट बोलते हैं। हाँ दोनों स्टेट एसोसिएशन और अंशुल कंबोज ने लंबा गेम खेल चुके हैं हमारे साथ। बट मेरे को समझ नहीं आया, आईपीएल के टाइम में तो अच्छा लग रहा था, काउंटी जो वो इंडिया अभी मैच है रिसेंटली हुआ है, एकदम इवन इन एकदम इंडिया गेम्स ही प्लेड वेल, बट उसके बाद शायद इंजरी हाँ। हुई है। बट ये अगर उसको इंजरी हुई तो उसको क्लियरेंस क्यों दिया? हाँ, वो वही 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 तो ना, क्वेश्चन वही हम वही लोगों को मिस्ट्री है। सीरीज के बाद जो एनालिसिस करेंगे उसमें वही क्वेश्चन हम लोगों को पूछना है कि ये हुआ क्यों। बट इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, कितना असला बारूद बचा है जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स हैज बीन देयर बेस्ट बॉलर सो फार, बट उनका हाथ में प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम, हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम दिख रही थी लास्ट दिन जब वो बॉलिंग नहीं कर पाए ज्यादा। तो बेन स्टोक्स एक डिफरेंस मेकर बने हैं उनमें, और जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा बहुत ट्रबल किया लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा, बट बिकॉज लास्ट टाइम पिच में बिल्कुल भी मदद नहीं थी, तो वो लेफ्ट हैंडर के सामने भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो कितना असला बारूद बचा है, और गस एटकिंसन कितना ऐड कर पाएंगे ईश्वर?
आई एम नॉट श्योर कि जोफ्रा खेल रहा है क्या कल, मतलब क्योंकि 2 अभी मैच तक बैक 3 टू बैक राउंड नहीं खेल हुई चुका है, है। तो आई फील सुनने में आ रहा है कि ही माइट नॉट प्ले क्योंकि 2 मैच खेल चुका है बैक टू बैक वो, और ऑफ कोर्स या इंजरी से आया है। सो मुझे लगता है क्रिस वोक्स खेलेगा पर जोफ्रा नहीं खेलेगा शायद। जोफ्रा की ओके। जगह एटकिंसन आएगा, तो हो सकता है। आई डोंट नो, अच्छा। आई एम नॉट श्योर बट हो सकता और एक बहुत ही क्रिप्टिक जवाब दिया था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स ने, जब पूछा गया था कि आप खेलोगे या नहीं खेलोगे क्योंकि आपकी इतनी सारी इंजरी है, तो द लाइकलीनेस ऑफ मी प्लेइंग द मैच इज हाई, अनलाइक अन कुछ तो बोला था, अनलाइकली ऐसा कुछ तो बोला था। सो पता नहीं वो खेलेंगे ही मोस्टली तो, बट बैट कितना बॉलिंग कर पाएंगे वो पता नहीं। अगर वो बॉलिंग नहीं कर पाते तो इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंग्लैंड, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि क्रिस वोक्स और जोफ्रा दोनों ना खेले। हो सकता है जेमी ओवर्टन और ये जेमी क्या ऑर्टन नाम आई है, थिंक यॉर्कशायर या सरी किसी के लिए खेलते हैं, और उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया अभी तक, तो नहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस, मुझे ज्यादा बेटर बैटर लगता है क्या कंपैरेटिवली। करें। बैटर तो उनके बाद इतने भरे हुए, लास्ट अभी तो ये भी आ गया उनका स्पिनर, बेथल इतना बेथल बैटर है उनके बेथल पास। को खिलाए नहीं भाई इन लोगों ने। पर बेथल को कहाँ खिलाएंगे, वो स्पिनर तो चाहिए ही नहीं ना उनको, क्योंकि इंडिया बेटर खेलता है क्रॉली स्पिनर को से। निकालो भाई। उसने 80 रन कौवा मार दिए। जैसा मेरे को लगता है भाई, वो कौवा जैसा लगता है मेरे को। क्रॉली का मुंह देखा है तुम लोग ने? ऐसा ऐसा उसी ने तो बकवास कमेंट प्लेयर है, मारा था, उसको रखा है उन लोग ने। उसी जेकब ने तो बेथल कमेंट जैसा मारा था, ग्रेटेस्ट। हाँ उसी ने तो क्या? कमेंट मारा था, हैरी ब्रूक के बॉल पे चक्का मारेगा हाँ तू। इसके वही तो मेन तो उसने कुछ उखाड़ा है नहीं गेम में। हम्म, एक एक इनिंग खेला बस। हम्म, सेकेंड इनिंग तक तो आया ही नहीं चांस उनको खेलने के लिए। मतलब इतना आ, इतना उड़ रहा था वो कि आ, क्या वो क्या कमेंट मारा कि हाँ कि तुम्हारे हाथ में तो है ड्रॉ करने को। अरे क्या आ, भाई, समझ में नहीं आता है क्या उसको? अंग्रेज। भाई देखो, क्रॉली को निकालना चाहिए, मेरे जेकब को ये बेथल को बहुत लेकर अच्छा आना लगा। चाहिए। आ, अश्विन ने बोला था क्रॉली के बारे में, अरे क्रॉली क्यों, क्रॉली क्यों उतना आपका चल रोल रहा क्या है है? इसने तो। यस, बट यही था हमारे 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 एंड से हमें जितना भी इंफॉर्मेशन मिली फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड नेट्स देख के। कल शायद ज्यादा, मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब एक इम्पोर्टेंट नेट सेशन होगा जब मैच डे -1 में, तो कौन कितना खेल रहा है, कौन कितना ज्यादा बॉलिंग डाल रहा है, या कौन कितना ज्यादा बात कर रहा है, उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कल शायद इंग्लैंड, मतलब अब जब आप वीडियो देख रहे हो तब शायद इंग्लैंड का टीम भी आउट हो जाए, तो लेट्स सी कैसा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द विकेट। अभी अगर वो ग्रास कटती है तो शायद सेम एजबैस्टन लीड्स वाला मामला होने वाला है वापस, और अगर घास थोड़ा छोड़ देते हैं तो शायद बॉलर्स को थोड़ा हेल्प मिल पाए, बट बुमराह नहीं है तो वो कितना हेल्प ले पाएंगे विकेट से, वो लेट्स दैट्स in the in the future to see for us. But do join us for the next video where we discuss day 1 of test 5 in Kia Oval. And do like, share, and subscribe. Click crazy. Do like, share, and subscribe the boundary line. Do join us for later videos. Take care. Bye.